हेलो एवरीवन, दिस इज हसन अली। तो यार, आज हमारा टॉपिक है वेरिएबल एंड डेटा टाइप सी प्लस प्लस में। सबसे पहले हम हेडर फाइल यूज़ करते हैं, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। उसके बाद इंक्लूड conio डॉट एच कॉन आईओ डॉट एच, यानी कंसोल इनपुट आउटपुट। फिर यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी स्टैंडर्ड इंट मेन। जैसा कि हमें पता है कि अगर हमने दो दो वैल्यूज़ एंटर करनी है, तो उसके लिए हम सी इन की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, और उन्हें जब सम करना है तो हमें सम किसी ना किसी वेरिएबल में लाजमी करना पड़ता है। जैसे कि हमने एक नंबर ले लिया है 10। हमने एक नंबर लिया है 10, ये अब रैम में है। इसे हमने किसी मेमोरी में भी स्टोर करना है। सबसे पहले जैसे हम इंट ए लिखेंगे, तो रैम में एक बॉक्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, लेकिन ये जो बॉक्स होगा ये बिल्कुल एम्प्टी होगा। इसलिए इंट ए जब हम लिखेंगे सिर्फ ये बॉक्स होगा। उसके बाद हमने जैसे करेक्टर बी लिखा है, तो साथ ही दूसरा बॉक्स जनरेट हो जाएगा रैम में, जैसे कि ये हुआ हुआ है। और उसके बाद अगर हमने इसमें कोई डाटा वगैरह एंटर करना है, तो हम सिंपली ए इज इक्वल टू 10। अब ये इज इक्वल टू का मतलब ये है कि जो लेफ्ट साइड पे है वैल्यू, वो राइट साइड के वैल्यू के असाइन हो जाएगी, इक्वल टू नहीं असाइन हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ 10 लिखा है, तो ये 10 ए की जगह आ गया है। उसी तरह हमने जैसे बी इज इक्वल टू एम लिखा है, अब जब हमने वेरिएबल की जगह वेरिएबल ही एंटर करना है, कोई वैल्यू वगैरह कोई डाटा वगैरह एंटर नहीं करना, तो बी इज इक्वल टू एम। और इसकी जगह ये हमने सिंगल कोटेशन यूज़ करनी है लाजमी, वरना ये एरर जनरेट हो जाएगा। तो हमने बी इज इक्वल टू एम लिखा है, तो ये इस तरह से बी की जगह एम आ गया है। और सी आउट ए, अब हमने ए को सी आउट कराना है, तो ये सिंपली ऐसे जो ए की जगह वैल्यू लिखी है वो 10 आ जाएगा। और उसके बाद हम सी आउट बी करेंगे तो एम आ जाएगा। तो अब हम कोडिंग की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमने डेव ओपन करना है। सबसे पहले हमने लिखनी है हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स अगर हम नहीं लिखेंगे तो एरर तो ऑब्वियसली आना ही आना है। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखेंगे, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर इंक्लूड कौन आईओ डॉट एच, फिर यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी स्टैंडर्ड इंट मेन, यानी हमने बताना है कि ये मेन फंक्शन है। इंट ए इंटीजर है ए, और करेक्टर है बी। इंट ए इज इक्वल टू 10, हमने ए को 10 वैल्यू असाइन कर दी, और बी इज इक्वल टू एम, और बी को भी एम। और सी आउट करना है हमने ए। सी आउट ए करेंगे तो हमारे पास ए में जो वैल्यू है वो आउटपुट के आउटपुट आ जाएगी। और एंड एल अगर हम नहीं लगाएंगे तो न्यू लाइन नहीं होगी, और बी की वैल्यू भी उसी में आ जाएगी, इसलिए एंड एल लगाना लाजमी। और सी आउट बी करेंगे तो बी की वैल्यू। अब हम सबसे पहले इसे सेव करके कंपाइल करते हैं। ये कंपाइल हो गया है, एरर ज़ीरो, वार्निंग ज़ीरो। तो फिर हम इसे सेव करते हैं, तो ये इस तरह से कुछ आएगा। ए की वैल्यू 10 थी और बी की एम थी, तो ये इस तरह। अब हम अगले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। इनपुट अ वैल्यू, अगर हमने कोई वैल्यू इनपुट करवानी है, यानी यूज़र से अगर हमें कोई वैल्यू लेनी है, तो उसका तरीका ये है। सबसे पहले हेडर फाइल, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इंट मेन फंक्शन। इसके बाद हमने सबसे पहले इसकी डाटा टाइप बतानी है। इंट है, करेक्टर है, फ्लोट है, जो भी डाटा टाइप है। इंट ए, ये एक वैल्यू आ गई। बी, ये दूसरी वैल्यू आ गई। अभी हम सम नहीं करा रहे, तो इंट ए बी, और यहाँ से हम इसे ये ले सी आउट एंटर दी फर्स्ट नंबर, यानी हमने यूज़र को बताना है कि फर्स्ट नंबर एंटर करे जो वो चाहता है। और सी इन ए, जो ए है यहाँ ए की वैल्यू वो यूज़र एंटर करेगा। और इसी तरह सी आउट एंटर दी सेकंड नंबर सी इन बी, और रिटर्न ज़ीरो लगाना लाजमी है। अब हम इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन पूरी हो गई, अब हम करते हैं इसे रन। ये देखें, एंटर दी फर्स्ट नंबर एंड लेट्स सपोज 5, एंटर दी सेकंड नंबर 4। और ये इस तरह हमने नंबर एंटर कर दिया। अब बात आती है, अगर हमने टू वैल्यूज़ को सम करना है, तो उसके लिए हमें एक तीसरे नेम भी चाहिए। इसे हम सपोज सम के नेम से कर लेते हैं, और सी इन बी। अब हम इसे कर देंगे सी सी आउट
ए प्लस बी। और हमने यूज़र को भी बताना है, तो इसके लिए हम कर देंगे सी आउट दी